नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। मैं आपको बता दूँ ये नया भर्ती आ चुका है, जिससे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 737 पदों पर भर्ती। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा भर्ती आया हुआ है। आपके दुमके जिले में ये भर्ती आया हुआ है झारखंड होमगार्ड का। कहाँ पे आया है? दुमका में। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि 7वीं 10वीं पास, 7वीं अगर आप 7वीं पास भी हैं फिर भी आप इसको भर सकते हैं। 10वीं पास हैं फिर भी आप भर सकते हो। के लिए सुनहरा मौका यानी कि 7वीं पास का भी मौका दिया गया है, 10वीं पास का भी मौका दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई इसका जो कब होगा तो ये 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये चलेगा। तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा ये वैकेंसी यहाँ है, जो आप इसको आसानी से जो इसमें आप लोग भर सकते हैं, मात्र 7वीं पास है। तो चलिए आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी झारखंड होमगार्ड भर्ती के बारे में, कि इसमें टोटल आपको कितने डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एज लिमिट क्या है, वैकेंसी का ओवरव्यू देने वाला हूँ, वैकेंसी का पूरा का पूरा डिटेल देने वाला हूँ, है ना? और अप्लाई आखिर कैसे होगा, ये ए टू जेड इसमें रनिंग कितना होगा, आपका फिटनेस कितना चाहिए, शरीर वो कितना मार्क्स आपको लाना होगा, है ना? और इसका नोटिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको झारखंड होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलता रहे, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती हो या फिर राज्य सरकार की, हर एक अपडेट आपको सही और सटीक जानकारी मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है? तो पता है आपको कि कोई भी वैकेंसी हो उसका सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से आपको लगेगा कि नहीं इसको भरना चाहिए, सब चीज़ पता हो तभी आपको अप्लाई करनी चाहिए, है ना? देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए झारखंड होमगार्ड यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भर्ती 2025 ओवरव्यू। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो वैकेंसी का नाम आप देख सकते हो क्या है कि झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025 ये क्या वैकेंसी का ये नाम है। और यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है तो 735 है। वो भी कहाँ पर? तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में यानी कि दुमके जिले में ये भर्ती आई हुई है। और अप्लाई प्रोसेस आप देख सकते हो क्या है इसका अप्लाई जो होगा ये ऑनलाइन तरीके से होगा, पूरी तरह से ये ऑनलाइन होगा। ठीक है? चलिए, यहाँ पे नीचे स्वाइप करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो अप्लाई फीस में यानी कि पैसा कितना लगेगा तो आपका यहाँ पे 100 रुपया लगेगा। किनका पैसा लगेगा कि यहाँ पे लेकिन एप्लीकेशन फी जो आप अप्लाई करोगे 100 रुपया लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 18 नवंबर 2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये 2 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। यहाँ पर आप लोग का कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना? चलिए नीचे स्वाइप करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये वैकेंसी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि किस एरिया में कितनी-कितनी वैकेंसियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके इसमें वैकेंसियाँ हैं। एक है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए है और एक शहरी। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रामीण के बारे में बताता हूँ, फिर आपको शहरी के बारे में आपको बताऊँगा, शहर के बारे में, ठीक है? तो इसी वीडियो में बताऊँगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि आप जो भी वैकेंसी को भरोगे, तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो अगर यदि आपके पास उतना क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो उस तरह के आपके हाइट वगैरह नहीं है, तो आप डालोगे तो आपका बेकार हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए सब सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए इसके बारे में। देखिए, तो यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रामीण का है सबसे पहले, तो ग्रामीण में देखिए सबसे पहले है दुमका का, क्या है? दुमका। तो दुमका ब्लॉक में देखोगे यानी कि दुमका ब्लॉक या प्रखंड आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल लड़कों का जो है यानी कि मेल का कितना है 32 पद है और फीमेल का 31 है। टोटल देखोगे तो 63 पद खाली है। कहाँ? दुमका मुफ्सिस, है ना? और उसके बाद आप काठीकुंड में देखोगे, काठीकुंड प्रखंड यानी कि ब्लॉक में, काठीकुंड ब्लॉक और प्रखंड में आप देखोगे, तो टोटल लड़कों के लिए वैकेंसियाँ कितनी है? 41 है। वहीं वो आप देखोगे फीमेल के लिए भी 41 है और टोटल मिला करके 82 है, 82, है ना? गोपी के अंडर एक क्या ब्लॉक है, यहीं भी प्रखंड है, वहाँ पर आप देखोगे तो 31 क्या है? लड़कों के लिए वैकेंसी है और 31 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी 31-31 है, ठीक है? यानी कि 62 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर आप देखोगे शिकारी पारा में भी क्या है कि 43 लड़कों के लिए है और 43 लड़कियों के लिए, तो दोनों के लिए है, सेम बराबर है और ये 86 वैकेंसियाँ टोटल उस एरिया में। रामेश्वर में आप देखोगे रामेश्वर में क्या है 36 यानी कि 36 वैकेंसियाँ हैं लड़कों के लिए और 35 लड़कियों के लिए, टोटल 71 है। वहीं आप देखोगे मसलिया में तो लड़कों के लिए कितना है 33 और लड़कियों के लिए कितना 33, टोटल 66 है। वैसे आप देखोगे जामा में आप देखोगे तो जामा में क्या है कि लड़कों का कितना 23 है और 22 क्या है महिलाओं का है, टोटल 45 है। वहीं आप झारमुंडी में देखोगे तो झारमुंडी में क्या है कि 34 वैकेंसियाँ हैं लड़कों का
और महिलाओं का कितना 33 है, टोटल 67 है। वहीं आप सराया हाट में देखोगे तो 24-24 करके दोनों में बराबर ही है, लड़कों लड़कियों दोनों के लिए टोटल 48 है। रामगढ़ में भी देखोगे तो 39 कितना लड़कों के लिए और 38 कितना महिलाओं के लिए, टोटल है 77 उस एरिया में। अब टोटल आप देखोगे तो पूरी डुमकी में आपका जो है इसमें लड़कों का टोटल वैकेंसी कितना 336 है। वहीं आप फीमेल यानी कि महिलाओं का देखोगे तो 331 है और टोटल मिला करके देखोगे तो कितना है 667 है। ठीक है, अब देखिए वो तो ग्रामीण का था, अब ये शहरी का, ये ग्रामीण शहरी का क्या खेल है मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्र में क्या आता है, बासुकीनाथ आ गया, दुमका आ गया, ये सारे आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इस एरिया में जो है टोटल 35 लड़कों के लिए है और 35 लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल के लिए है। तो मेल और फीमेल दोनों का 35-35 है, टोटल 70 है। और टोटल आप देखोगे तो आपका उतना हो गया, है ना। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आखिर क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आखिर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आखिर चाहिए क्या। तो सारी देखिए जानकारी आपको दी जाएगी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर आप देखोगे लिखा कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास, है ना। तो अगर भी आप ग्रामीण एरिया वाले भरोगे, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए भरते हैं तो आपको केवल इसमें 7वीं पास की जरूरत है। कितना, मात्र आप 7 पास है यानी कि 7वीं पास है तो आप इसको भर सकते हैं। वहीं आप देखोगे शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक यानी कि 10वीं पास है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर यदि आप शहरी गृह रक्षकों के लिए भरते हैं तो आपको 10वीं पास आप होना चाहिए और ग्रामीण के लिए भरते हैं तो आपको 7वीं पास होना चाहिए। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आता है फिजिकल के बारे में, क्या आता है फिजिकल। चलिए नीचे में जैसे सब करता हूँ यहाँ पे फिजिकल के बारे में दिया गया, यानी कि आपका हाइट वगैरह कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया। जैसे कि अगर आप जनरल में आते हैं, यहाँ पे देखिए जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो आपका हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब। और इसमें आपका सीना 79 इंच का आपका सीना होना चाहिए, यानी कि चेस्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एस टी एस सी कैटेगरी का क्या है, अगर आप एस सी और एस टी कैटेगरी में आते हैं तो आपका हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें देखोगे तो चेस्ट आपका सीना जो इसमें 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। वहीं आप देखोगे फीमेल का, तो फीमेल कोई भी कैटेगरी से है, इसमें कैटेगरी का मेंटर नहीं किया गया, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप फीमेल है यानी कि महिलाएं हैं लड़कियां, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको 148 यानी कि 148 सेंटीमीटर आपका हाइट इसमें लिया जाएगा और आपका यहाँ पे सीना इसमें नहीं मापा जाता, फीमेल का यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्वाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक चीजें दिखा गया यहाँ पे, और इसमें रनिंग कितना होगा, कितना अंक मिलेगा आपको, कितना मार्क्स मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, तो सबसे पहले आप जानिए ग्रामीण के बारे में, उसके बारे में आपको बताऊंगा शहरी के बारे में। चलिए इसमें एक टेस्ट होता है, टेस्ट क्या है, इसमें महिलाओं का भी होगा और पुरुषों का भी होगा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है 1 मील, 1 मील की दौड़, दौड़ क्या होगा, 1 मील का आपका दौड़ होगा, यानी कि 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, जिसमें लड़कों के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, फिर फीमेल के बारे में बताऊँ। तो मेल का क्या है कि 5 मिनट या उससे पहले अगर आप रनिंग को पूरा करते हैं 1600 मीटर का रनिंग को, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। समझ गए आप लोग, 20 अंक मिलेगा, यानी कि 20 मार्क्स मिलेगा। अगर यदि आप 5 से 6 मिनट के बीच में अगर यदि आप रनिंग को पूरा करते हैं तो आपको क्या है 10 अंक मिलेगा। वहीं अगर यदि आप 6 मिनट से अधिक टाइम लगाते हैं इसको रनिंग को पूरा करने में तो आपको इसमें छांट दिया जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फीमेल का, फीमेल का भी सेम उसी प्रकार से अगर आपका 1600 मीटर का भी आपका रनिंग होगा। इसमें आप देखोगे, आप लोग जितने भी कैंडिडेट है आप देखोगे कि 8 मिनट का, 8 मिनट या उससे पहले आप रनिंग को पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो वहीं आप 8 से 6 यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत कर दिया गया है। यहाँ पे जो है 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक होना चाहिए, है ना। तो 8 मिनट से 10 मिनट तक में अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, और अगर आप 10 मिनट से अधिक टाइम लगाते हैं तो क्या है कि आपको, अगर आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगाते हैं रनिंग में तो आपको अयोग्य माना जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा इसमें। ठीक, चलिए और मैं नीचे आपको यहाँ पे स्वाइप करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद इसमें ऊंची कूद भी होगा, है ना, इसमें कूदाया जाएगा, आपको बोलेगा कूदने के लिए, काफी अच्छा है। देखिए चलिए सबसे पहले आप लड़कों के लिए देखिए, है ना, सबसे पहले लड़कों, उसके बाद लड़कियों के लिए मैं बताऊंगा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा।
लड़कों के लिए क्या है कि 4 फुट का आपका 4 फीट, फुट नहीं फीट, ठीक है, 4 फीट का आपको ऊंची कूद होगा, आपको कूदवाया जाएगा कि बोलेगा आपको 4 फुट कूदिए और आपको 5 अंक मिलेगा यदि आप 4 फुट कूदते हैं। वहीं आप 4 फुट 3 इंची तक आप कूदते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। 4 फुट 6 अंक तक 4 फुट 6 इंच अगर आप कूद लेते हैं 7 अंक मिलेगा। उसी तरह आप 4 फुट 9 इंच कूदते हैं तो आपको 8 अंक मिलेगा। और 5 फुट तक अगर आप कूद लेते हैं तो 9 अंक मिलेगा और 5 फुट से अधिक कूदते हैं तो आपको कितना मिलेगा 10 अंक मिलेगा। यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन किया गया। वैसे आप फीमेल का भी देखोगे तो कम से कम अगर आप 3 फीट कूदते हैं तो 5 अंक, 3 फीट 3 इंच कूदते हैं 6 अंक, 3 फीट 6 इंच कूदते हैं तो आपको 7 अंक और 3 फीट 9 इंची आप कूदते हैं तो 8 अंक। अगर आप 4 फुट तक कूद लेते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 5 फुट से अधिक कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अंक को तैयार किया गया। इसमें अंक आपका मार्क्स पर निर्धारित करता है। जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसी का होगा। उसके बाद लंबी कूद होगा। वो तो ऊंची कूद था, अब ये लंबाई कूद होगा आपका, लंबी कूद, जिसमें जो है न्यूनतम आपका कम से कम जो है 12 फीट का लंबी कूद होगा, जिसमें जो है कम से कम आपको 12 अगर आप कम से कम 12 फीट कूद लेते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 12 से 13 फुट के अंदर आप आते हैं तो 6 अंक मिलेगा। 13 से 14 फीट के अंदर आप आते हैं तो 7 अंक। 14 से 15 फीट के अंदर आते हैं तो 8 अंक और 15 से 16 फीट के अंदर आते हैं तो 9 अंक। अगर 16 से अधिक फीट अगर लंबी कूद मारते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ये फीमेल का, ये मेल का था। अब फीमेल का बता दूं, कम से कम 9 फीट का होगा इसमें, जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा। 9 फीट तक अगर कर लेते हैं, 9 से 10 फीट के बीच में अगर आप करते हैं तो 6 अंक मिलेगा। वहीं 10 से 11 फीट के अंदर में 7 अंक, 11 से 12 फीट के अंदर 8 अंक और 12 से 13 के अंदर 9 अंक और 13 से अधिक कूद लेते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए। उसी तरह शहरी का भी है, शहरी गृह रक्षकों के लिए, तो इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइमिंग दिया गया है। जैसे कि इसमें भी 1600 मीटर का रनिंग होगा। चलिए पहले मेल का देखिए, उसके बाद फीमेल का देखिए। इसमें क्या कि 6 मिनट या उससे पहले आपको रनिंग को पूरा करना होगा। क्या है? 6 मिनट या उससे पहले करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से 8 मिनट के बीच में अगर पूरा करते हैं 10 अंक मिलेगा और 8 मिनट से ज़्यादा अगर अधिक आप समय लेते हैं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है? वो इसी तरह फीमेल का देखिए, 8 मिनट या उससे पहले आप रनिंग करते हैं, 1600 मीटर का पूरा करते हैं 20 अंक मिलेगा। 8 से 12 मिनट के बीच यदि आप पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा और 12 मिनट से अधिक आप टाइम लेते हैं तो इसमें आपको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें 3 तरह का होगा। इसमें ऊँची कूद भी होगा, लंबी कूद भी होगा, शॉर्ट कूद होगा। चलिए, सबसे पहले आप मेल का देखिए। मेल में क्या कि न्यूनतम 3 फुट आपको कूदना है जो कि 5 अंक मिलेगा और अधिकतम क्या है, अधिक से अधिक 4 फीट आपको कूदना है, 4 फीट से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे फीमेल का है कि अगर यदि कम से कम 2.5 फीट तक कूदते हैं 5 अंक और 3 फीट से अधिक कूदते हैं 10 अंक। उसी तरह लंबी कूद इसमें भी है। लंबी कूद अगर आप 9 फीट तक करते हैं तो 5 अंक मिलेगा, 10 फीट से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे फीमेल का भी है। यहाँ पे 6 फीट से अगर आप 6 फीट तक लंबी कूद मारते हैं तो 5 अंक और 60 फीट से अधिक मारते हैं तो 10 अंक मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट कूद होगा। क्या होगा? शॉर्ट कूद। शॉर्ट कूद क्या कि 16 परेड होगा, जिसमें न्यूनतम 12 फीट आपको करना होगा। उसी तरह यहाँ पे ये मेल का था और फीमेल में शॉर्ट कूद क्या है कि 10 परेड आपको मारना होगा, जिसमें कम से कम न्यूनतम 8 फीट होगा। ठीक है? एज लिमिट, सबसे बड़ी बात ये एज लिमिट कि आखिर किस-किस एज के कैंडिडेट जो है भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उम्र की गणना जो आपका किया जाएगा 1-1-2025 तक की जाएगी। यानी कि अगर यदि आपका एज 1-1-2025 तक में आपका एज 19 साल, कम से कम 19 साल हो जाता है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। अगर यदि आपका एज 1-1-2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक में आपका एज जो है 19 वर्ष हो जाता है तो आप बेफिक्र होकर भरिए, है ना? अब आपको पता कैसे चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका एज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो इसमें जो है और अधिकतम क्या है कि 40 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज कितना होना चाहिए? इतना तक में, यानी कि 2025 तक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। उससे अगर अधिक है तो आप इसको नहीं भर सकते हो और इस बीच में आपका एज है तो आप बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो। चलिए, यहाँ पर देखिए नोट, आवेदक का जन्म कितना होना चाहिए? तो आपका जन्म कितना होना चाहिए वो सबसे पहले देखिए। तो जन्म यहाँ पर क्या मांगा कि 1-1-1985 से लेकर के 31-12-2005 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपका एज कितना होना चाहिए? अगर आपका एज 1 जनवरी 1985 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 के बीच के अंदर में आता है आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, तो आप बिल्कुल भरिए, आप भर सकते हैं। ठीक है? एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी क्या है कि यहाँ पे जितने भी कैटेगरी है, एसटी है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जितने भी सारे कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपया कम से कम यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखा गया है और ये पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन होगा, है ना? आप हमसे भी करवा सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म को भरवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको भर दूंगा। देखिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे? सबसे बड़ी बात आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स को देखिए,
डॉक्यूमेंट क्या है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे कि आप 7वीं पास हुए हैं तो 7वीं पास का कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि टीसी वगैरह भी हो गया, मार्कशीट वगैरह भी देख सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं पास अगर भरते हैं 10वीं तक का आपका मार्कशीट होना चाहिए, तो आप या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि लगेगा, यानी कि मार्कशीट वगैरह लगेगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग जानते हो बर्थ जन्म प्रमाण पत्र बोल सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, निवासी लगेगा और पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। यही सब सारा आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें। और इम्पोर्टेंट डेट तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है स्टार्ट कब से होगा, तो 18 नवंबर से ये स्टार्ट होगा और ये 2 दिसंबर तक चलेगा। ठीक। और इसका एडमिट कार्ड और एग्जाम के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो जैसे ही जानकारी आता है आप लोग को दे दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे वहां से। चलिए नीचे स्वाइप करोगे तो इसका अप्लाई करने का यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है कि आप इस वेबसाइट पे आना है। उसके बाद आपको पहले खुद का एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको डिटेल को सही से भरना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है आपको अपलोड करना होगा अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपको पेमेंट करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पर ये चीजें बताया गया है, तो आप चाहे तो कर सकते हो, खुद से नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन हमसे भी करवा सकते हो। अगर इसका नोटिफिकेशन वगैरह आप चाहते हैं, यानी कि दूंगा नोटिफिकेशन इसका चाहते हैं अगर ये आपका लोग इस वैकेंसी का, तो आप लोगों को मैं क्या करूंगा, अपना टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, जाके जुड़िए। वहाँ पर मैं इसका नोटिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन रहता है। देखिए इसमें जो है आपका संपूर्ण जानकारी इसी में दिया गया है। देखिए सारा का सारा जानकारी दिया गया है, एक-एक चीज़ें आप इसमें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल में मैं अपना डाल दूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जुड़िए। और अगर यदि आप हमसे फॉर्म को भरवाना चाहते हैं, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नंबर जो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको ज़ूम कर ले रहा हूँ। मैं अपना नंबर इसलिए दे रहा हूँ, जिसको भी भरवाना हो वही कॉन्टैक्ट करें, बाकी बेफिजूल का यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट ना करें, है ना? तो वैसे इस कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करना है, जिसको सही में ऑनलाइन करवाना हो, है ना? मेरा कैफ़े चलता है, मैं घर से ही करता हूँ सारा काम। आप बेफ़िक्र होकर आप करा सकते हो। आपको सारी की सारी जो है डिटेल को सही तरीके से आपका ऑनलाइन करके दिया जाएगा। तो आप हमसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप अपना फॉर्म को भरवा सकते हो। जितने भी सारे वैकेंसी का आता है आप भरवा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे। तो ये मेरा नंबर है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये 18 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए और भरवाना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हो। ठीक? और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना? आप सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप ही का फ़ायदा है। आपका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रहते हो, तो हर एक अपडेट झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आता है, हर एक का अपडेट आता है। भले ही मेरे पास टाइम नहीं रहता उसको ये करने का, अपलोड करने का, बनाने का, क्रिएट करने का, लेकिन मेरे पास हर एक अपडेट आता है। हर जगह, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो या फिर गवर्नमेंट का हो, कोई भी वैकेंसी आती हो, मेरे पास आता ही आता है। तो अब मैं आपको वहाँ पे भले ही मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ, लेकिन उसका नोटिफ़िकेशन वगैरह हर चीज़ आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़िए, हर एक अपडेट आपको वहीं से मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।